बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। सब्र कर बंदे ये दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। प्यास लगती है तो पलघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और जब नहीं होता पैसा पास तो संत भगवान की याद आती है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। गुरुजी, ये कर्ज क्या है, इसे क्यों लेना चाहिए और इसे कैसे चुकाया जाना चाहिए? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आज के समाज की बहुत बड़ी समस्या। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो कर्ज से ग्रसित ना हो। हर घर में देखा जाता है। कुछ तो मजबूरी से कर्ज लेते हैं और कुछ शौक से कर्ज लेते हैं, शान शौकत के लिए। कर्ज क्या है? जब कोई भी इंसान अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसे जो दूसरे से धन लेना पड़ता है और ब्याज सहित देना पड़ता है, उसे कर्ज कहते हैं। अब आजकल देखा जाता है, जैसे घर परिवार में खर्चा ज़्यादा है। खर्च अगर आ गया 5 लाख का, आमदनी है 2 लाख, तो 3 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ेगा। अब किसी अच्छा कार्य किया है घर में और कर्ज ले लिया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चुकाना पड़ता है और चुकाना चाहिए। और शान शौकत में ले लिया कि नहीं, उसने खर्चा किया पड़ोसी ने तो हम भी इतना खर्च करेंगे, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, तो वो व्यर्थ का कर्ज हो जाएगा और उस कर्ज में आप डूब जाएंगे। कभी लोभ और लालच में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। घर में जैसे बच्चे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए, अनाज के लिए अगर कर्जा लेते हैं तो एक तरफ कर्जा हो रहा लेकिन दूसरी तरफ सफलता मिल रही है आपको। आवश्यकता है, लेना चाहिए। लेकिन किसी से लिया हुआ कर्ज, 3 चीज़ें ध्यान रखना। ब्याज पर लिया हुआ पैसा और कहीं पर छोड़ी हुई अग्नि और शरीर में छोड़ा हुआ रोग, ये तीनों अगर सही समय पर नहीं इनका उपचार किया गया तो भविष्य में ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं। अगर शरीर में कोई रोग छोड़ दो और इलाज मत कराओ, कुछ दिन के बाद इतना भयंकर रूप ले लेगा, उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। आग कहीं भी छोड़ दो, आप कहीं तिल्ली छोड़ दो, कहीं बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं, आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ा, थोड़ी सी आग को फेंका है और वो आग धीरे धीरे जल जल के सुलगते सुलगते इतना भयंकर आग लग जाएगी कि बुझाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से एक छोटा सा कर्ज लेते हो और कर्ज जब ब्याज लेते हो और उस पर ध्यान नहीं देते हो, 3-4 साल के बाद वो इतना हो जाता है कि इंसान बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, उसको चुकाने की व्यवस्था नहीं रहती है। अंत में वो हरासमेंट होकर के जीवन से बैठ जाता है। कईयों का ये देखा गया। लेकिन यदि कर्ज अच्छे कार्य के लिए लिया है मजबूरी में, तो संघर्ष करो, समय पर उस इंसान से मिलो, बात करो, अपनी परिस्थितियां बताओ और धीरे धीरे उस कर्ज को चुकाओ। कर्ज ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान को न खाना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, नहीं वो किसी से बात करता है तो अच्छा लगता है। कुछ उसके एक ही बात गुजरती है दिमाग से, मेरा कर्ज। और कर्ज ऐसी बुरी बीमारी है कि शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं है उससे बड़ा। हर रोग की एक दवाई हो जाती है। कर्ज सिर्फ पैसे से ही चुकाया जा सकता है, बातों से नहीं। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे, कर्ज की ज़रूरत है, मजबूरी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए, और भी ज़रूरी चीज़ें हैं। कोई चीज़ खरीदते हो, घर मकान, तो उसके लिए
ले सकते हो उतना ही लो जितना चुका सको। और यदि आप ज़्यादा ले लेते हो, शान शौकत में पैसा खर्च कर देते हो, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है चुकाने के। अंत में आपको बहुत इस जीवन से निराशमेंट होना पड़ता है। इसलिए हमारे जितने भी दर्शक शिष्य और मित्र हैं, ज़रा ध्यान दें, जहां आवश्यकता 100 रुपये की वहाँ 50 से काम चलाएं। अगर चल जाता है तो 50 रुपये तुम्हारे बचेंगे, क्योंकि जितना कोशिश हो ब्याज पे पैसा नहीं लेना चाहिए। यदि ले लेते हो तो जितना जल्दी हो उसे चुका देना चाहिए। तो आज से हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। और विनती है कि कभी दूसरे को देख करके नहीं चलना। अच्छे काम को देखना जरूर है, पक्ष नोचन, लेकिन गलत कामों में कभी नहीं फंसना है। जय हिंद, जय श्री राधे, ओम शांति। ओम